मोहन और आशा की प्रेम कहानी साधारण नहीं थी। ये कहानी त्याग, संघर्ष, सामाजिक बंदिशों और सच्चे प्रेम की गहराई को दिखाती है। आशा एक मासूम मेहनती लड़की थी जिसके पिता शिव दयाल एक कॉलेज में चपरासी का काम करते थे, लेकिन अपनी बेटी को सम्मान और एक बेहतर भविष्य देने के लिए उन्होंने अपनी गरीबी को हमेशा छुपाया। उसी कॉलेज में पढ़ने वाले मोहन का दिल आशा पर आ गया। दोनों का प्रेम धीरे धीरे गहरा होता गया। एक दिन शिव दयाल ने उन्हें साथ में देखा। मोहन आशा के घर शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है और वहीं उसे पता चलता है कि शिव आशा का पिता है। शिव शादी के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन मोहन से कहते हैं कि वह पहले अपने माता पिता से बात करे। मोहन अपने माता पिता को पत्र लिखकर बताता है कि वह आशा से शादी कर रहा है, हालांकि उसे पता है कि वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी लालची माँ और उसका भाई दहेज की लालसा में एक चपरासी की बेटी को स्वीकार नहीं करेंगे। शादी के बाद मोहन की माँ ये दिखाती है कि वह शादी को मानती है और खुशी खुशी राजी हो जाती है, लेकिन जब मोहन दिल्ली आईएएस की परीक्षा देने जाता है तो उसकी माँ आशा को अपने घर नहीं ले जाती और उसे उसके पिता शिव के पास ही छोड़ देती है। आशा माँ बनने वाली थी और शिव यह सोचकर कि अब कोई दूसरा आदमी उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा, उसे कलेक्टर बनाने का निश्चय करता है। उधर मोहन साउथ इंडिया जाता है, जहाँ उसे अपने माता पिता से खबर मिलती है कि आशा की मौत हो गई है। वह सीमा से शादी कर लेता है। दोनों अपने दोनों बच्चों और सीमा के पिता के साथ खुशहाल जीवन बिताते हैं। इसी बीच मोहन की माँ की मृत्यु हो जाती है और उसका भाई सारा पारिवारिक धन जुए और शराब में गंवा देता है। मोहन आईएएस पास नहीं कर पाता और कलेक्टर ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी करता है। एक दिन नया कलेक्टर ऑफिस में आता है और वह कोई और नहीं बल्कि आशा ही है। आशा एक सख्त अधिकारी है, लेकिन मोहन के प्रति आदर और दया दिखाती है। वह मंगलसूत्र पहनती है और उसका बेटा रमेश है। ऑफिस में अफवाहें फैलने लगती है कि उसका पति कौन है। मोहन माफी मांगता है कि उसके परिवार ने उसके साथ धोखा किया और वह अपने बेटे से मिलना चाहता है। जब वह आशा के घर जाता है तो शिव उसे वहां से भगा देता है। मनसुख लाल, जो ऑफिस में काम करता है, हमेशा अपने बच्चे को ऑफिस में लाता है। एक दिन बच्चा फाइलों को खराब कर देता है। आशा उसे ऑफिस में बच्चा लाने से रोकती है। नाराज होकर मनसुख अफवाह फैला देता है कि आशा और मोहन का अफेयर चल रहा है। वह फोन करके यह खबर सीमा तक भी पहुंचाता है। इसी दौरान मोहन से एक महत्वपूर्ण फाइल खो जाती है, जिससे सरकार को 2 लाख का नुकसान हो सकता है। नियमों के अनुसार उसे बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन आशा उसे 2 दिन का समय देती है। ऑफिस का कर्मचारी दुबे, जो घूस लेने के कारण प्रमोट नहीं होता, शिव के साथ मिलकर मोहन को फंसाने का षड्यंत्र रचता है। वह मोहन के बैग में 5,000 रुपए डाल देता है और मैनेजर जगदीश को अनाम कॉल करता है। पुलिस बैग की तलाशी लेती है। उन्हें वहां पैसे और खोई हुई फाइल की कंपनी का विजिटिंग कार्ड मिलता है। आशा मजबूर होकर मोहन को सस्पेंड कर देती है। आर्थिक संकट में पड़े मोहन की मदद के लिए आशा पैसे भेजती है, लेकिन सीमा उन पैसों को लौटा देती है। किस्मत से मनसुख का बेटा ऑफिस में खोई हुई फाइल ढूंढ लेता है। आशा तुरंत मोहन को बहाल कर देती है। मोहन को पता चलता है कि रिश्वत के पैसे उसी ड्राइंग पेपर में लिपटे थे जो उसने आशा के घर देखा था। मोहन आशा से सवाल करता है और वह साफ करती है कि उसका बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। सीमा को मोहन की पहली शादी का पता एक फोटो से चलता है, लेकिन उसे लगता है कि यह हाल ही की शादी है। वह आशा से फोन पर बात करती है और आशा स्वीकार करती है कि वह मोहन की पत्नी है, पर पूरी बात नहीं समझा पाती। सीमा आत्महत्या के लिए निकल जाती है। आशा उसे बचाने दौड़ती है और ब्लास्टिंग वाले पहाड़ पर जाकर पूरी सच्चाई बताती है। ब्लास्ट से सीमा की आंखों की रोशनी चली जाती है और आशा बुरी तरह घायल हो जाती है। अस्पताल में अंतिम सांसों में आशा एक अंतिम बलिदान देती है। वह अपनी आंखें सीमा को दान कर देती है ताकि सीमा अपने बच्चों और पति को फिर से देख सके। अंतिम दृश्य में मोहन, सीमा, उसके पिता, आशा के पिता और तीनों बच्चे मिलकर आशा को श्रद्धांजलि देते हैं। ये कहानी सिर्फ 2 प्रेमियों की नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और इंसानियत के सबसे ऊंचे रूप की दास्तान है।
आशा चली जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है मोहब्बत का वो संजोग जो कभी टूट नहीं सकता। उसकी आंखें सीमा को रोशनी देती है, उसका त्याग मोहन को जीवन भर का सुकून देता है और उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आपको संजोग की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।